नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये मौसमी का पेड़ है और करीब करीब इसे लगाए हुए 2.5-3 साल के आसपास हो गया। और इस बार इसकी जो है दूसरी फ्रूटिंग है। पिछली बार जो फल 3 फल लगे थे, सिर्फ 3 मौसमी लगी थी, 3 में से 2 खराब हो गए थे और एक बड़ी हुई थी मौसमी। अच्छी साइज़ की मौसमी थी और बहुत ही मीठी थी क्योंकि पेड़ पे ही पकी थी। तो जैसे आपको सबको मालूम है, पेड़ पे पकने के बाद फल ऑटोमेटिकली बहुत मीठा होता है। तो अब की बार जो है ये दूसरा फल है, आएगा, आ चुका है मेरा मतलब, इस पेड़ पे। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फूल आया था, बहुत ज़्यादा फूल आया था। लेकिन क्योंकि अभी पेड़ सिर्फ 2.5-3 साल का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं भी नहीं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा मौसमी इस पे लगे, क्योंकि एज के हिसाब से फिर जो है फ्रूटिंग वो पेड़ जो है झेल नहीं पाता और जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके साथ अगर कम फ्रूट लगे तो ग्रोथ भी चलती रहती है, साइड बाई साइड, और फ्रूट भी चलते हैं। तो वही आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि अभी ये देखिए, आपको अगर थोड़ा सा मैं जूम कर, तो ये देखिए आपके सामने फ्रूट, ये देखिए फ्रूट देखिए। फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है इस टाइम। अगर मैं आपको पास ले जाके दिखाऊं, जैसे कि हमें मालूम है मौसमी की जो हमें ये जो सर्कल है, इससे हम पहचानते हैं कि मौसमी है। तो ये देखिए फ्रूटिंग जो है इस टाइम जो है पेड़ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है। ये देखिए ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए फ्रूटिंग बहुत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने एज के हिसाब से ज़्यादा ही फल है इस टाइम। ये देखिए। और हर डाली पे, हर जगह, हर साइड में अगर आप देखेंगे तो फल बहुत अच्छा आया हुआ है। और लेकिन क्या है कि अब मैं आपको दिखाऊं, जब पेड़ छोटा हो और क्या बोलते हैं, फल ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या है कि पेड़ अपने आप ऑटोमेटिकली, जिन फलों की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो ऐसे पीला हो जाता, पीले होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो और मैंने भी नीचे भी बहुत फेंके हैं, आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए फल मैंने अभी बहुत ऐसे जो पीले पीले फल हो गए थे, उनको तोड़ तोड़ के जो है मैंने नीचे गिरे हैं। तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो पीले हो जाते हैं जब उनकी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फल है इस टाइम इसके पेड़ पे। तो दोस्तों, और नीचे आपको दिखाऊं मैं, तो मैंने मल्चिंग की हुई है सूखे हुए पत्तों से, सूखे हुए पत्ते डाल रखे हैं नीचे। अब धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे सूख जाते हैं वो चूरा बन के मिट्टी में मिक्स भी हो जाते हैं। मैंने बहुत भर दिया था, पूरा लेवल जो है, ये साइड वाली जो मिट्टी है, इसके लेवल को मैच कर दिया था, ऊपर तक भर गया था। रोज़ मतलब हर दूसरे दिन जब पानी देता हूँ इसमें, तो वो धीरे धीरे गल गल के क्या कि पत्तों के साथ मल्चिंग करने का फ़ायदा ये है कि वो पत्तों से खाद भी बनता रहता है, प्लस जो है पानी जो है वो भी इवेपोरेट नहीं होता है। तो मल्चिंग का काम करते हैं सूखे हुए पत्ते, और खाद का भी काम करते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने अभी इस टाइम जो है पत्तों की खाद अपने हर पेड़ में कर रखी है, जिससे कि पानी इवेपोरेट ना हो, ज़मीन पे डायरेक्ट पानी, धूप ना पड़े तो पानी सूखे ना जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, उससे क्या है कि एक तो ये खाद बन जाता है, दूसरा इसमें क्या है कि गाय का गोबर का खाद, प्लस ऊपर जब इसमें बीमारी आ जाती है, पत्ते मुड़ जाते हैं, जिसे हम मरोड़िया रोग भी कहते हैं, या कुछ और कीड़े, या मिलीबग या दूसरे टाइप के कीड़े जब इस पर अटैक करते हैं, तो उस टाइप में मैं जो है कोशिश करता हूँ कि नीम ऑयल का स्प्रे करूँ, जो लिक्विड बर्तन धोने वाला जो सोप है, उससे उसमें मिला के। पहले कोशिश मैं उसी से करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक रखूँ। अगर हाँ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मान ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि भाई अटैक ज़्यादा हो गया है, जैसे मेरे आड़ू के पेड़ पे हुआ था, 3 दिन लगातार मैंने जो है दवाई का स्प्रे किया था, नीम ऑयल से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। 3 दिन पहले स्प्रे में भी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लगातार 3 दिन दिए, जब जाके वो जो कीड़े थे वो ख़त्म हुए थे, तब जाके मेरे थोड़े से आड़ू बचे थे। नहीं तो उस लग रहा था कि इस बार तो आड़ू बचेंगे नहीं। तो सेम इस मौसमी पे भी है कि मरोड़िया रोग या कीड़े जब अटैक करते हैं, नीम ऑयल से अगर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर केमिकल जो स्प्रे होता है उससे स्प्रे करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता लास्ट में। तो नीम ऑयल से जनरली क्या होता है कि पहले लगने से पहले ही अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है और स्प्रे कर दिया है, तो बचने की चांसेस है, नहीं तो फिर यह है कि केमिकल स्प्रे लास्ट ऑप्शन है। तो ये एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अ, जब ये देखिए गिरगिट बैठा हुआ है, ये देखिए। तो दूसरा तो ऑप्शन केमिकल का है, अगर पहला अगर काम नहीं करता तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और आप इसको जो है अपने कंटेनर गार्डन, सॉरी कंटेनर में भी लगा सकते हैं। टेरेस गार्डन है, या नीचे या नीचे आपकी ज़मीन है, तो क्योंकि बड़ा पेड़ होता है तो उसके लिए बड़ा कंटेनर भी चाहिए, या तो बड़ा ग्रो बैग हो, या हो आपके पास जो
ब्लू वाला ड्राम है उसको काट के नीचे कैस्टर व्हील लगा लोगों के, उसमें आप अपना सॉइल मिक्स बना के और डाल सकते हैं। सॉइल मिक्स के लिए आप कर सकते हैं 50% मिट्टी ले सकते हैं, गार्डन की जो मिट्टी है उसके बाद 20% आप अपने कोकोपीट ले सकते हैं, 10% सैंड ले सकते हैं, और उसके बाद जो है अपना जो 20% जो है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। सड़ा हुआ गाय का गोबर, जो गोबर होता है कोई भी ले सकते हैं, गाय भैंस बकरी किसी का भी जो सड़ा हुआ गोबर अगर आपको मिल जाए 20% वो ले सकते हैं। तो टोटल 100% का कॉम्पोजिशन ये बना के आप अपना सॉइल मिक्स बना सकते हैं, जिससे कि आराम से जो मिट्टी जो है होल्ड नहीं करेगी पानी, वो आराम से निकाल देगी। और पानी उतना ही डालें जितना ड्राम, कंटेनर, ग्रो बैग में ऊपर तक रुक जाए। नीचे अगर ड्रेनेज होल से अगर निकलेगा तो फिर जो है न्यूट्रिएंट्स सारे निकल जाएंगे। तो कोशिश हमेशा किसी भी पौधे को आप लगा रहे हैं तो इसका ध्यान रखें। ये तो इसमें भी सिर्फ मैं जो है वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर ही डालता हूँ और स्प्रे करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो अब कोशिश तो यही है कि देखो अब इसमें जो है क्या फ्रूटिंग का साइज़ क्या रहता है। अभी कोशिश तो यही है, बाकी देखते हैं अभी। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, और कोई मैं इसमें स्पेशल चीज़ नहीं डालता फूलों को रोकने के लिए। बस हाँ, फूलों को रोकने के लिए एक ज़्यादा ही पानी का कम, जब तक फूल हैं आते हैं, जब तक फूल से वो मटर के दाने के बराबर ना साइज़ आपका, जैसे कि ये साइज़ जो है आपको अगर दिखाऊँ मैं, इस साइज़ के हिसाब से अगर ना आपके जो है पेड़ बन जाए, मतलब फल ना बन जाए, जब तक इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। इतना ही पानी रखना है कि भाई ना फूल झड़े, नॉर्मल पानी रखना है। या तो कोशिश कीजिए अगर 3-4 साल पुराना पेड़ है, 2-3 साल पुराना पेड़ है, तो उसमें पानी ना दें, उस प्रोसेस में पानी रोक लें। जैसे ही मटर के दाने या उससे हल्का सा छोटा सा फल बन जाए, पानी देना शुरू कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो या कोई जानकारी आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।